पेरेंट्स के लिए बस एक ही प्रायोरिटी होती है कि हमारा बच्चा बड़ा होके एक अच्छी जॉब करे, अच्छी अर्निंग करे, ताकि वो अच्छा जीवन व्यतीत कर पाए। एंड इसके लिए हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करे, कोचिंग लगवाते हैं, खुद से पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं, फिर उसकी रिवीजन अलग से होती है, पता नहीं कितना कुछ करते हैं और कितने एफर्ट्स लगाते हैं। हम खुद अपने बचपन में इतना नहीं पढ़े जितना अब पेरेंट्स बन के अपने बच्चों के लिए पढ़ते हैं ताकि उनको पढ़ा पाए। इतनी जद्दोजहद किस लिए? सिर्फ अपने बच्चों का करियर सेट करने के लिए। क्या आपको नहीं लगता ये बहुत गलत अप्रोच है? अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके बच्चे कुछ अच्छा करें, अपने करियर में अच्छा करें, कुछ बड़ा काम करें, अच्छा कमाए, तो इसके लिए ज़रूरत अच्छी पढ़ाई की नहीं है, इसके लिए ज़रूरत है उनका मानसिक विकास अच्छे से हो। अगर मानसिक विकास अच्छे से हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो हर फील्ड में बहुत अच्छा करेगा ही करेगा। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो बच्चे के मानसिक विकास पर होना चाहिए, ना कि उसकी स्टडी पर। अब बात आती है कि मानसिक विकास कैसे किया जाए। तो ये जो काम है ना, आपको शुरुआत में ही करना है। शुरुआत कब? जब बच्चा 0 डेज का होता है, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है। इनफैक्ट शास्त्र तो बताते हैं, स्टडी बताती है कि बच्चे अपनी माँ के पेट में ही सीखना शुरू कर देते हैं। अगर आप तब से शुरुआत नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बच्चे के पैदा होने से ही आप शुरुआत कर दें उनको पढ़ाने की, उनको समझाने की, उनके मानसिक विकास की। वो एफर्ट्स आपको शुरुआत के 3 साल करने हैं स्पेशली। एंड जिनके बच्चे 3 साल प्लस हो चुके हैं उनको ये 7 साल तक करना है। कहते हैं बच्चे 7 साल तक की एज में अपने पेरेंट्स को समझते हैं, उनसे सीखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। 7 साल के बाद आप अपने बच्चों को कुछ पढ़ा या सिखा नहीं सकते। उसके बाद सिर्फ आप अपने पढ़ाई हुई चीज़ों का रिजल्ट देखते हैं। उसके बाद बच्चे आपसे कुछ सीखेंगे नहीं। तो इनिशियली 3 इयर्स एंड उसके बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 इयर्स, जब तक बच्चों का दिमाग ग्रो होता है, जब तक आप मेहनत कर सकते हैं। तो लग जाइए बच्चों के ऊपर मेहनत करने में। अब मेहनत क्या करनी है? सबसे पहले है उनका इन्वायरमेंट। बच्चों का इन्वायरमेंट कैसा है, इसका उनके विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो उनके लिए पॉजिटिव एक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए। उनके आसपास, उनके खिलौनों की चीज़ों में लर्निंग वाले खिलौने होना चाहिए, जिससे वो सिर्फ इंजॉय ना करें, इंजॉय करके सीखें। आसपास किताबें हों, ऐसी चीज़ें हों जहाँ से कुछ ना कुछ वो सीख रहे हों। वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि वो खेल खेल में सीखना शुरू करें। ये सबसे ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़ है। दूसरा है कि उनको खेलने दें। बच्चों की एज खेलने वाली होती है ना, उनको खेलने दें, जो आप करने देते भी होंगे। लेकिन खेल कैसा हो? 24 घंटे पढ़ाई के आसपास ना हो, बट खेल खेल में पहेलियाँ पूछना और ना कुछ पजल सॉल्व करना, जहाँ पर उनका दिमाग चले, जिसमें उनका इंटरेस्ट भी आए, बट दिमाग चल रहा है तो दिमाग ग्रो भी हो रहा है। पजल्स को इन्वॉल्व करें, कहानियों को इन्वॉल्व करें। बच्चों की लाइफ में कहानियों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बच्चे कहानियों के थ्रू ही सीखते हैं, कहानियों के थ्रू ही समझते हैं, ना कि डायरेक्ट थ्रू समझते हैं। तो उनके जीवन में खेल खेल में सीखना, पहेलियाँ, कुछ ट्रिक्स, टिप्स, साथ ही साथ स्टोरीज, दीज आर मस्ट। अपने बच्चों को रोज एक कहानी सुनाइए। कहानियों के थ्रू उनको मॉरल लर्निंग सिखाइए, उनको चीज़ें समझाइए। उनका दिमाग विकसित होगा, वो लर्निंग प्रोसीजर उनका फास्ट होगा थ्रू स्टोरीज। आपने देखा होगा हम बचपन में कितनी स्टोरीज सुनते थे, एंड उन स्टोरीज की छाप हमारे व्यक्तित्व पर दिखती है, हमारे जीवन में दिखती है। जो कहानियाँ वो आज सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसकी जो छाप है उनके जीवन पर रह जाएगी और पूरी ज़िंदगी उन कहानियों के अकॉर्डिंग सीख कर चलेगी। तो इन कहानियों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपके बच्चे की ज़िंदगी में, इसको इग्नोर मत कीजिए। साथ ही साथ उनसे बातचीत करें, जितनी बात आप कर सकते हैं, इससे उनकी भाषा कौशल डेवलप होगी। स्टोरी टेलिंग उनको सीखने में अपने आप ही आएगी एंड उनकी समझ बढ़ेगी, लैंग्वेज की समझ बढ़ेगी, चीज़ों की समझ बढ़ेगी। जब आप उनसे बात करते हो तो उनको स्टोरी अपने आप ही नरेट करने दीजिए।
लाइक उनके स्कूल में कुछ हुआ या आज कोई इंसिडेंट हुआ, उनकी फ्रेंड की कोई स्टोरी है, बच्चे आके बताते हैं आपको, बताने दीजिए। अपने आप मत बताइए कि आपको समझ में आ गया, आपको सब समझ में आ रहा है बिना कहे, बट उसको बोलने दीजिए। अपनी चीज़ें आप उसके साथ डिस्कस कीजिए, ऑब्वियसली हाई लेवल की नहीं। देखिए जो छोटी छोटी बातें जो बच्चों को समझने वाली है, वो आप अपनी बातें अपना दिन उनके साथ डिस्कस कीजिए, ताकि उनका भाषा कौशल सुधरे, उसका विकास हो, उनको नए नए वर्ड्स सीखने को मिले। जब उनसे बुलवाते हो तो उनको बोलना आता है, वो बोलना सीखते हैं। तो बातचीत, कॉन्वर्सेशन एक बहुत अहम पार्ट है आपके बच्चे के व्यक्तित्व के विकास का। इसको कभी भी इग्नोर मत कीजिए। साथ ही साथ बच्चों के साथ वक्त बिताएं। जो बच्चे बहुत लोनली रहते हैं, जिनको अपने पेरेंट्स का साथ नहीं मिलता, उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस दबे रह जाते हैं। वो अपने इमोशंस को बाहर निकालना नहीं सीख पाते, जिसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव पड़ता है उनके जीवन पर। इसलिए बच्चे अपने बचपन में खुश महसूस करें, सिक्योर महसूस करें, हैप्पी महसूस करें। ये ज़रूरी है उनके फुल विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। एंड ये कब होगा? जब वो अपने पेरेंट्स को अपने इर्द गिर्द पाएंगे, अपने पास पाएंगे। तो आपका उनके साथ वक्त बिताना बेहद ज़रूरी है। ये इमोशनली नहीं, मेंटली भी इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे आपके बच्चे का विकास होता है। साथ में अपने बच्चे की नींद पूरी होने दें, टाइम से सुलाएं उन्हें। एंड जब बच्चे टाइम से सोते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, तो उनसे उनका जो दिमाग है ना, वो ग्रो करता है। कहते हैं बच्चा जितना ज़्यादा सोए और जितना गहरी नींद में सोए उतना अच्छा, क्योंकि सोते हुए ही उनका दिमाग डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है। सो बच्चों को कच्ची नींद से उठा देना, अचानक से उठा देना, प्रॉपर नींद ना लेने देना, बे टाइम सुलाना, ये बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जब बच्चा सो रहा हो तो उस टाइम पर उसके आसपास कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, और बच्चा आपका टाइम से सोए, ताकि उसका दिमाग अच्छे से ग्रो कर पाए। एंड इसके साथ एक अच्छा भोजन, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, हालांकि हम खुद वैल्यू जानते हुए भी अच्छा भोजन, सात्विक भोजन नहीं लेते हैं, न्यूट्रिशन से भरा हुआ भोजन नहीं लेते हैं। बट एटलीस्ट बच्चों के साथ में ये कीजिए, उनको फुल ऑफ न्यूट्रिशंस दीजिए। उनकी डाइट में, उनके लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों की हैबिट बनेगी इससे। ऑब्वियसली न्यूट्रिशन का कितना गहरा इम्पैक्ट होता है हमारे दिमाग पर, हमारी बॉडी पर, हम जानते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। उनको हेल्दी फूड की हैबिट डालिए। एंड उनकी हैबिट तभी डलेगी जब वो आपको हेल्दी खाता हुआ देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप तो बर्गर खा रहे हैं और बहुत तीखा खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, एंड बच्चों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो एप्पल खाएं, फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं। ऐसा नहीं होने वाला। तो उनका हेल्दी लाइफस्टाइल आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। तो उनका आपको खाना अगर ठीक करना है तो पहले अपना सुधारिए। एंड एक बार उनका खाना अच्छा हो गया, फुल ऑफ न्यूट्रिशंस हो गया, तो उसका इम्पैक्ट उनके दिमाग पर, उनके शरीर पर, उनके ऑल ओवर विकास पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके साथ बच्चों को कुछ अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए, लाइक संगीत सुनना, डांस करना। इससे क्या होता है? बच्चों का रचनात्मक विकास होता है। तो बच्चों को इन चीज़ों से दूर मत कीजिए, इनसे जोड़िए। ये बच्चे के लिए टाइम वेस्ट नहीं है। मैनी टाइम पेरेंट्स को लगता है कि यार नहीं, सिंगिंग क्यों सिखानी है, डांस क्यों सिखाना है, ये थोड़ी ना काम आने वाला है। अरे इसका दिमाग पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके स्वभाव पर इम्पैक्ट पड़ेगा। बच्चों को सीखने दीजिए। जब भी उनकी छुट्टियां होती हैं, कुछ अदर एक्टिविटीज करवाइए। फिजिकली तो फायदा है, बट मेंटली भी फायदा है। एक रचनात्मक दिमाग का मतलब सिर्फ चीज़ों को क्रिएटिव करना नहीं होता है, वो अपनी ज़िंदगी को भी बहुत अलग तरीके से देखता है, बहुत अलग तरीके से जीता है। उसकी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका सॉल्यूशन भी अलग तरीके से निकालना जानता है। तो क्रिएटिविटी ज़िंदगी की हर एस्पेक्ट में काम आती है, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है। एंड अगली चीज़ जो आपको करनी है वो है अपने बच्चों को अदर लोगों के साथ इन्वॉल्व होने दीजिए। क्योंकि बच्चे जब अदर लोगों के साथ में इन्वॉल्व होते हैं तो इससे उनका सामाजिक कौशल बढ़ता है। समाज के साथ वो एडजस्ट करना सीखते हैं, उनसे भी नई नई चीज़ें सीखते हैं, जिससे उनका विकास होता है। तो बच्चों को लोगों के साथ इन्वॉल्व होने दीजिए, अदर बच्चों के साथ, बड़ों के साथ खेलने दीजिए, पार्टीज़ में ना जाने दीजिए, खुद लेकर जाइए छोटी छोटी पार्टीज़ में, गेट टुगेदर कीजिए बच्चों को लेकर, ताकि बच्चे सीखें अपने इन्वायरमेंट से,
अपनी सोसाइटी से, आसपास के लोगों से। सो अगर ये बचपन से ही आप चीज़ें करते हैं तो इससे आपके बच्चे का दिमाग बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। वो मेंटली और फिजिकली दोनों लेवल पर आप देख पाएंगे। एंड प्लीज़ ये गलत फहमी ख़त्म कीजिए कि बच्चा क्या समझता है। बच्चा जब न्यू बॉर्न होता है तब से वो सब कुछ समझता है, बच्चों को सब समझ आता है। एक छोटा सा बच्चा जब आग से जल जाता है तो खुद ही उससे डरने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि इससे मुझे चोट लगती है। ऐसा होता है नहीं होता? एक बार छोटा सा था आपका बच्चा, पानी में गिर गया, उसके बाद से उसको पानी से डर हो गया। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि पानी से मुझे दुख होता है, परेशानी होती है। तो बच्चे सब समझते हैं एंड उनका दिमाग बहुत तेज होता है। इनफैक्ट जितना छोटा बच्चा होगा उतना जल्दी सीखेगा। 70% दिमाग की ग्रोथ सिर्फ 3 साल के अंदर हो जाती है बच्चों की। तो बच्चे को छोटा समझने की गलती मत कीजिए, उनका प्रीशियस टाइम बर्बाद मत कीजिए। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। हैप्पी पेरेंटिंग।